अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज से मंदिर के गर्भगृह में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हनुमान सेतु मंदिर के किए दर्शन, मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। मंदिर में दर्शन के बाद राजनाथ सिंह ने साफ सफाई की, मंदिर परिसर में लगाया पोछा। मध्य प्रदेश के रतलाम में बैलगाड़ियों में श्री राम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। भजन और जयकारों के साथ पूरी हुई यात्रा। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट का कमाल, भगवान राम और गिरहरी प्रेम पर बनाई कलाकृति। जम्मू कश्मीर की छात्रा बतूल जहरा ने पहाड़ी भाषा में गाया राम भजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कश्मीर का युवा अब तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात कर रहा है। अरे राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी 14 स्वर्णद्वार तैयार हैं। मंदिर के गर्भगृह समेत भूतल में लगे हैं सभी 14 स्वर्णद्वार। राम मंदिर के गर्भगृह में कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति होगी स्थापित। चंपत राय बोले 18 जनवरी को गर्भगृह में खड़ी की जाएगी 200 किलो की पत्थर की प्रतिमा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हरिद्वार की हर की पैड़ी से लाया जा रहा है जल। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्राण प्रतिष्ठा जल संग्रह कार्यक्रम में हुए शामिल। राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। राम मंदिर पर शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान। कहा, प्राण प्रतिष्ठा पर चारों शंकराचार्य में कोई मतभेद नहीं। कोई भी सरकार रहती, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में जरूर आते। चारों शंकराचार्य एक हैं, आपस में किसी का कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है। हम सबका यही कर्तव्य है कि शास्त्र विधि का पालन हो तो हम भी करें और दूसरों से भी करवाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर काशी के पंडित गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री का दावा। कहा, शिखर कलश के साथ और शिखर कलश से पहले दोनों तरह से होती है प्राण प्रतिष्ठा। जनवरी के बाद मई तक नहीं है कोई शुभ मुहूर्त। देश भर में राम उत्सव की तैयारियां तेज। चंडीगढ़ में 1008 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा में भारी संख्या में जुटे लोग। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंडीगढ़ से निकाली गई कलश यात्रा। महिलाओं ने कलश यात्रा के दौरान भजन गाए और लगा जय श्री राम का नारा। यूपी के अम्बेडकर नगर में भी पूरे उत्साह के साथ निकाली गई कलश यात्रा। हजारों राम भक्त यात्रा में शामिल। 22 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया गया। यूपी के मथुरा से अयोध्या के लिए रवाना किए गए कृष्ण लला के लड्डू। नहीं, इन्हीं लड्डू से रामलला को लगेगा भोग। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर मॉरिशस सरकार का ऐलान। 22 जनवरी तक हर घर में जलेगा दिया। सभी मंदिरों में होगा रामायण का पाठ। जम्मू में भी राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भारी उत्साह है। 22 जनवरी के खास मौके के लिए तैयार किए जा रहे हैं दिए। रोजाना बनाए जा रहे हैं सैकड़ों दिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। खुद मायावती ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की। कहा, अभी वहां जाने पर फैसला नहीं लिया गया। बीएसपी को इस कार्यक्रम से कोई ऐतराज नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को भी दिया गया है न्योता। धोनी ने ट्रस्ट का न्योता किया स्वीकार। सामने आई तस्वीरें। राम मंदिर को लेकर मुरारी बापू का बयान। कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वैश्विक उत्सव। ऐसा उत्सव मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही सुना। विश्व मंगल की है बेला। परमात्मा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा वैश्विक उत्सव के बारे में न सुना है न देखा। ये विश्व मंगल के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। राजस्थान के दौसा में बोले ऋतुश्वर महाराज। कहा, राम मंदिर उत्सव सभी सनातनियों के लिए उल्लास और उत्साह का विषय है। 492 साल बाद दीपावली भव्य होगी। सरयू महाआरती के अध्यक्ष शशिकांत दास का बयान। कहा, मोदी जी ना होते तो भगवान गर्भगृह में ना जा पाते। कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होकर के स्वीकार करना चाहिए कि अगर मोदी जी ना होते तो आज ये मंदिर का निर्माण और भगवान अपने गर्भगृह में नहीं जा पाते। राम उत्सव पर महंत नारायण गिरी का बयान। कहा, शुभ घड़ी का सभी को इंतजार है। राम उत्सव का सभी को समर्थन करना चाहिए।
राम मंदिर पर देवकी नंदन ठाकुर का बयान, कहा सनातनियों के लिए सौभाग्य का क्षण, जिस घड़ी में भगवान पधारे वो घड़ी शुभ। पहले प्रधानमंत्री ऐसे जो सनातन का दर्शन कराते हैं, सनातन को जीते हैं। भगवान श्री राम 22 जनवरी को पधार रहे हैं, हम सभी सनातनियों के लिए सौभाग्य का विषय है। वही घड़ी शुभ है, वही मंगलकारी है जिस दिन भगवान आ जाए। राम मंदिर समारोह पर बोले वीएचपी नेता विनोद बंसल, कहा 22 जनवरी को विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव है। विश्व की विनाशकाल एवं विपरीत बुद्धि विपक्ष की है। इंडी गठबंधन राम द्रोहियों का अड्डा बन गया है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरी मानसिकता को नहीं त्याग पा रहे। उनके बारे में यही कहा जाएगा कि अब भारत की ओर लौट आओ। विश्व राम की ओर लौट रहा है, आप कम से कम भारत की ओर तो लौटाओ। राम मंदिर पर बोले जेएनयू के कुलपति शांति श्री, अनेकता में एकता का चिन्ह राम है। इस ऐतिहासिक क्षण में सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए। अयोध्या में राम उत्सव के लिए बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर। यहाँ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक सब तरह के मीडिया को जगह मिलेगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन बरेलवी ने मुसलमानों को नसीहत दी। कहा 22 जनवरी को के कार्यक्रम को लेकर न डरे न ही घबराएं। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के झंडे फाड़े। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना, बोले राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र देख रहा देश। एक तरफ निमंत्रण ठुकराया तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं को अयोध्या भेज रहे हैं। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं, नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर हमला, कहा राम मंदिर और धर्म के नाम पर राजनीति को व्यापार कर रही है बीजेपी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से व्यापारियों में भी उत्साह। सीआईआईटी ने कारोबार बढ़ने का जताया अनुमान, कहा 1 लाख करोड़ रुपए का होगा कारोबार। कर्नाटक के चिकोडी में राम मंदिर मिलने का दावा, खुदाई के दौरान मूर्ति मिलने का दावा। हिंदू समुदाय के द्वारा जेसीबी मशीनों से मंदिर स्थल पर खुदाई करा रही। बढ़ते आगे, पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा राष्ट्रपति पुतिन से अच्छी बातचीत हुई, रणनीतिक साझेदारी पर सकारात्मक चर्चा हुई है। पीएम मोदी आज से 2 दिन के केरल दौरे पर जाएंगे। केरल के गुरुवायूर और त्रिप्पयार रामास्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। यानवापी मामले में श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने दायर की है याचिका। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जिला अदालत में आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई।